पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी, समुंदर में दुनिया के चौथे बड़े गैस और तेल के जखायर का इंकशाफ। दोस्त मुल्क के साथ मिलकर जियोग्राफिक सर्वे मुकम्मल हो गया। बड़े पैमाने पर तेल और गैस की पैदावार का इम्कान। जेरे समुंदर जखायर इस्तेमाल में लाने में 4.5 साल लग सकते हैं। दरियाफ्त मुकम्मल होने से पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। 200 अरब डॉलर्स का कर्जा भी उतर सकता है। साबिक मेंबर ओगरा मोहम्मद आरिफ की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। सिपह सलार का यौम दिफा पर कौम को सियासी इख्तिलाफात नफरतों में ना बदलने का पैगाम। मुल्क दुश्मनों, दहशतगर्दों और फितना अल खवारिज जहाँ भी पाए गए सरकोबी होगी। गैर मुल्की ताकत को बाबर करा दिया। पाकिस्तानी अवाम और फौज सालमियत का दिफा करना जानते हैं। फौज और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने वालों को शिकस्त होगी। अवाम से दिल का रिश्ता दुश्मनों की शिकस्त का बाइस बनेगा। खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर। गजा में फौरी जंगबंदी के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। गाली और गोली मसाइल का हल नहीं। रियासत को कमजोर करने वालों की कोई तहरीक कौम को कबूल नहीं। दहशतगर्दी का सर कुचलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। खवारिज के खिलाफ पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी रहेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का GHQ में यौम दिफा की तकरीब से खिताब। वाजे कर दिया कि आजादी इजहार हर शहरी का हक है, लेकिन ये आईनी हुदूद के अंदर होनी चाहिए। वजीर आजम ने GHQ आमद पर यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। शहदा की बुलंद दर्जात के लिए दुआ। फौज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। तकरीब में शहदा की याद में दस्तावेजी फिल्म पेश। मिली नगमों ने भी लहू गरमाए रखा। यौम दिफा पर वतन अजीज के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा को सलाम। दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। मसाजिद में मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। कराची में मज़ार क़ायद पर गार्ड की तब्दीली। फजाइया के चाको चौबंद दस्ते ने फराइज संभाले। एयर वाइस मार्शल शहरयार खान ने मजार पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। गवर्नर सिंध कामरान खान सिसोरी और कोर कमांडर्स कराची की मज़ार क़ायद पर हाजिरी। चौंडा में यादगार शहदा पर पाक फौज के दस्ते की सलामी। नारोवाल में भी शहदा को खिराज अकीदत पेश। गुजरावाला में शहरियों की बड़ी तादाद रहवाली चेक पोस्ट पहुंची। फौजी जवानों पर फूलों की पत्तियां निछावर। ओकाड़ा, राजनपुर, टूबा टेक सिंह में शहदा और गाजियों को खिराज अकीदत और पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियां। चिरनियोट में तालिबात के दरमियान पेंटिंग के मुकाबले। सरगोदा में तलबा और तालिबात ने जवानों की जुर्रत और बहादुरी पर टैबलोस पेश किए। लाहौर के मयानी कब्रिस्तान में मेजर शब्बीर शरीफ शहीद के मजार पर तकरीब। मेजर जनरल राव इमरान सरताज ने मजार पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। अहले खाना ने शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं की और मजार पर फूल रखे। गुजरात में शहीद मेजर अजीज भट्टी और बूरेवाला में मेजर तुफैल शहीद। जातली में सवार मोहम्मद शबी शहीद और गजर में लालक जान शहीद की बहादुरी को सलाम पेश किया गया। कोयटा में यौम दिफा की पुरवकार तकरीब में वजीर आला बलूचिस्तान और कोर कमांडर लेफ्टिनेंट नसीब अहमद की शिरकत। यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा खाने की। लाहौर में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। सवाबी में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कर्नल शेर खान शहीद के मजार पर हाजिरी दी। शहदा को कौम का फख्र करार दे दिया। सिंध भर में यौम दिफा पर रंगारंग तकरीबात और रैलियां। हैदराबाद में मुख्तलिफ मकामात पर रैलियों में शहदा को खिराज अकीदत पेश। सखर में 300 फीट बुलंदी पर कौमी परचम लहराया गया। पुलिस जवानों ने परचम को सलामी पेश की। शिकारपुर, बद्दीन, जेकबाबाद और सिंध के दीगर शहरों में रैलियों में पाक फौज के हक में नारे बुलंद। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की इंट्रा कोच अपीलें मंजूर करते हुए नैब तरामीम बहाल कर दी। बानी PTI बहुत सी तरामीम के मैमार खुद हैं। कवानीन को गैर आईनी साबित करने में नाकाम रहे। तरामीम ना आइन और ना ही बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच का 5-0 की अक्सरियत से फैसला। नैब कानून में पहली तरमीम 22 जून, दूसरी 12 अगस्त 2022 और तीसरी तरमीम
29 मई 2023 को की गई तीसरी तरमीम का जायजा ही नहीं लिया गया। सुप्रीम कोर्ट को कानून साजी जल्द खत्म करने के बजाय इसे बहाल रखने की कोशिश करनी चाहिए। चीफ जस्टिस और जजेस पार्लियामेंट के गेट कीपर्स नहीं। 16 सफहात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मौक़िफ़ अपनाया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का फैसला पहले होना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह को उसूली तौर पर कानून के मनाफी कायम बेंच से अलग हो जाना चाहिए था। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने इक़्तिदार पर कब्जा करके 34 दिनों में नया कानून बनाया। आईनी जमहूरी ऑर्डर बाहर फेंका, अपने लिए कानून साजी की। गैर आईनी इक़दाम की तौसीक़ न करने वाले जजेस को हटाया। मुशर्रफ स्पॉन्सर्ड जमातों में शामिल होने वालों के केसेस खत्म कर दिए गए। नया कानून सियासी इंतकाम और इंजीनियरिंग के लिए कायम हुआ। मुशर्रफ के हामी आइन को पामाल करने में बराबर के शरीक हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले का मतन जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस हसन अजहर रिजवी का नया तरामीम फैसले में इजाफी नोट भी शामिल। नैब तरमीम की बहाली से सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ केसेस खत्म हो जाएंगे। कानून के मुताबिक नैब 50 करोड़ रुपए से कम मालियत की बदउनवानी के केसेस की तहकीकात नहीं कर सकेगा। धोखाधड़ी के केसेस की तहकीकात भी मुतासरीन की तादाद 100 से जायद होने पर ही की जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले से तोशाखाना का नया रेफरेंस खत्म हो गया। 190 मिलियन पाउंड केस भी खत्म होने के करीब है। हुकूमत को NRO2 मुबारक हो। बानी PTI का नैब तरामीम बहाल होने पर तबसरा। ISPR के गैर जानिबदार और गैर सियासी बयान को खुशाइन करार देते हुए अमल दरामद का भी मशवरा। ये भी बता दिया कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के बगैर फैज हमीद का ट्रायल बेफायदा होगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब तरामीम केस पर फैसला आ चुका। देखना होगा केस पर अदालत का दायरा इख्तियार बनता है या नहीं। नैब के वकला का बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर मौकिफ। प्रोसिक्यूटर एहतसाब अदालत में पेश न हुए। समाअत पीर तक मुलतवी। इस्लामाबाद में बगैर इजाजत जलसे या इज्तिमा पर 3 साल, दूसरी बार खिलाफ वर्जी पर 10 साल कैद की सजा होगी। इजाजत हासिल करने के लिए कम से कम 7 रोज कबल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त देना होगी। जलसे के मकाम, शुरका की तादाद और जलसे का वक्त और मकासद भी बताना होंगे। जलसा मौजा संगजानी या किसी और मुख्तलिफ इलाके में हो सकेगा। पुलिस को इज्तिमा किसी भी वक्त मुंतशिर करवाने का इख्तियार। सेनेट के बाद पुरअमन इज्तिमा और अमन-ए-आमा एक्ट 2024 का बिल कौमी असेंबली से भी मंजूर। अपोजिशन की इस्लामाबाद में पुरअमन इज्तिमात के बिल की मुखालिफत। आइन जलसा करने की इजाजत देता है। ऐसा तो आमरीत में भी नहीं हुआ। कानून साजी सिर्फ तहरीक इंसाफ के खिलाफ की जा रही है। मलिक आमिर डोगर बरस पड़े। बिल का इतलाक मजहबी समेत तमाम जमातों पर होगा। मुजाहरे और जलसे जरूर करें मगर इस्लामाबाद को बंद न करें। लीगी रहनुमा दानियाल चौधरी ने तनकीद मुस्तरद कर दी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में PTI की 4 मुतफर्रिक दरख्वास्तें मुस्तरद। इंट्रा पार्टी इंतखाबात की कार्रवाई मखसूस नशिस्तों से मुतालिक कमीशन के फैसले तक मुअख्खर करने की इस्तदा भी रायगा। इलेक्शन कमीशन ने मेंबर सिंध निसार दुरानी का तहरीर करदा 10 सफहात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की नून लीग से दूरी इख्तियार करने वाले चौधरी निसार अली खान के घर आमद। हमशीरा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ भी शहबाज शरीफ के हमरा थे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दों को हथियार डालने का मौका देने का ऐलान। रियासत के रिट सबको तस्लीम करने पर जोर। उलमा ने रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों को दहशतगर्द और खुदकुश हमले करार दे दिए।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सानिहा 9 मई की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने के लिए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को दोबारा खत लिख दिया। हाजिर या रिटायर्ड जज को सरबराह मुकर्रर करने की इस्तदा। वफाकी हुकूमत ने किफायत शुआरी पॉलिसी के तहत गुज़श्ता 3 बरस से खाली आसामियां खत्म कर दी। नई आसामियों की तख्लीक पर पाबंदी, गाड़ियों और मशीनरीज की खरीदारी पर भी पाबंदी आयद। हुकूमती खर्चे पर गैर जरूरी बैरूनी दौरों पर पाबंदी। वजारत खजाना का वफाकी हुकूमत के अखराजात कम करने का नोटिफिकेशन जारी। महंगाई में मुसलसल चौथे हफ्ते भी कमी। पिछले हफ्ते शरह 0.15% कम हुई। सालाना शरह 14.07 तक आ गई। पिछले हफ्ते टमाटर, चिकन, गंदम, पेट्रोलियम मसनूआत, दालों समेत 13 अशिया सस्ती। प्याज, लहसुन, LPG और अंडे महंगे हुए। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। जमात इस्लामी ने बिजली की कीमतों में इजाफे और टैक्सेस की भरमार के खिलाफ 3 रोजा पहिया जैम और शटर डाउन हड़ताल का इशारा दे दिया। हाफिज नईमुर रहमान का हुकूमत से मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का शिकवा। कारसाज हादसा केस में जांबहक बाप बेटी के वुरसा ने मुलजिमा नताशा को माफ कर दिया। बगैर किसी दबाव और अल्लाह के नाम पर माफ किया। फरीकैन के दरमियान मामला तय पाने के बाद माफीनामा जमा। अदालत ने मुलजिमा की दरखास्त जमानत 1 लाख रुपए के मचलकों के एवज मंजूर कर ली। शौहर दानिश इकबाल की जमानत में भी तौसीक। मनशियात एक्ट के मुकदमे में दरखास्त जमानत पर फैसला 9 सितंबर तक महफूज। हाई कोर्ट ने सिंध हुकूमत को असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए डबल कैबिन गाड़ियां खरीदने पर मजीद कार्रवाई से रोक दिया। मैदानी इलाके में 4x4 कैबिन गाड़ियों की जरूरत नहीं। सूबा माली मुश्किलात का शिकार है। दरख्वास्त गुजार MPA मोहम्मद फारूक और दीगर का मौक़िफ। अदालत ने सिंध हुकूमत से जवाब तलब करते हुए समाअत 4 हफ्तों तक के लिए मुलतवी कर दी। लाहौर हाईकोर्ट का चेयरमैन नादरा को ओहदे से हटाने का हुक्म। अदालत ने लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर की तैनाती कलअदम करार दे दी। चेयरमैन नादरा की तैनाती कानूनी जवाज के बगैर है। मिजाज अथॉरिटी ने वो इख्तियार इस्तेमाल किए जो कानून ने तफवीज ही नहीं किए। अदालती रिमार्क्स। शहरी अशबा कामरान ने चेयरमैन नादरा की तकर्रुरी को चैलेंज किया था। कराची में राशिद मिन्हास रोड मिलेनियम मॉल के करीब बिल्डर के मुलाजमीन से 1.5 करोड़ रुपए लूटने की कोशिश। मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड और राहगीर जाम बहक। गश्त पर मामूर पुलिस ने मुकाबले के बाद जख्मी समेत 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। दौराने इलाज जख्मी डाकू चल बसा। कराची के इलाके शफीक मोड़ पर गलत सिम से आने वाली पुलिस मोबाइल की टक्कर से बच्चा जख्मी। इलाका मकीनों का पुलिस मोबाइल को घेरे में लेकर गम और गुस्सा। अहलकार बच्चे को अस्पताल मुंतकिल करके गायब। SSP ने मुलव्विस अहलकारों को मुअत्तल कर दिया। लाहौर में लिटन रोड पर खातून ने अपनी सहेली को गोलियां मारकर शदीद जख्मी कर दिया। मुलजिमा को अमीर फातिमा पर अपने शौहर को नाजेबा वीडियोस भेजने का शक था। पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। बलूचिस्तान में कॉन्गो वायरस का एक और केस सामने आ गया। 24 घंटों में तीसरे मरीज में वायरस की तस्दीक। रवां साल केसेस की तादाद 27 हो गई। वफाकी हुकूमत ने ईद मिलादुन नबी के मौके पर 17 सितंबर बरोज मंगल मुल्क भर में आम तातील का ऐलान कर दिया। काबीना डिवीजन से नोटिफिकेशन जारी। बहरी दिफा का एक और संगे मील अबूर। 2 नए जंगी जहाज PNS बाबर और हुनैन बहरिया के बेड़े की जीनत बन गए। मैरीटाइम चैलेंजेस से निपटा जाएगा। सदर आसिफ जरदारी ने जहाजों की शमूलियत बाइस फख्र करार दे दी। आला मयार पर नेवी की टीम को मुबारकबाद। अमीरुल बहर का खित्ते में बढ़ते खतरात से निपटने का आज़म। तकरीब से पहले नेवी के दस्ते का सदर जरदारी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मुत्तहिदा अरब अमारात में अरब दुनिया के पहले एटमी पावर प्लांट की तकमील। अबू धाबी का बारका न्यूक्लियर पावर प्लांट हर साल 40 टेरावाट फी घंटा बिजली पैदा करेगा, जो खलीजी रियासत की बिजली की 25% जरूरियात पूरी करने में मुआविन साबित होगा।
गजा में इंसानी तारीख का संगीन तरीन ग़िज़ाई बहरान पैदा हो गया। 90% बच्चे 2 माह से भूख और फाकों का शिकार। गजा और सूडान में 20 लाख अफराद खुराक की शदीद किल्लत के बायस मौत के मुंह में जा सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का इंतबाह। कौमी क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट्स का कप्तान मोहम्मद रिजवान को बनाए जाने का इम्कान। सराय के मुताबिक पहले मरहले में बाबर आजम को व्हाइट बॉल कप्तानी से हटाने पर मुशावरत। दौरा ऑस्ट्रेलिया में रिजवान को जिम्मेदारी मिलने की तवक्को। पेरिस में जारी पैरालंपिक्स में पाकिस्तान की कामयाबी। एथलीट हैदर अली ने डिस्कस थ्रो के मुकाबलों में कांसी का तमगा जीत लिया। और नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की बतौर प्रोड्यूसर पहली दस्तावेजी फिल्म की तैयारी। द लास्ट ऑफ द सी वुमेन में खुराक की तलाश को मौजू बनाया गया है।